हाँ, सारी मेल भेज दे, आज ही तेरे बगैर ही काम चल रहा है, पूरा देश का काम तेरे बगैर ही रुक रहा है। देख रहा है कुछ है, रिएक्ट दूसरों का ऐसे करा रहा है, पता नहीं वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है, उसका काम धंधा रुका पड़ा है। अगर तू इतना बड़ा आदमी है तो यार ड्राइवर रख लेना। बोलो सर 1 मिनट 1 मिनट, अच्छा उसको पता लग गया, रोक लिया है चालान के लिए, उसको रोक भी लिया, उसको समझ में आ गया, रुकवा लिया है। बोले सर 1 मिनट अर्जेंट, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट तुरंत। क्या खुद बता देगा मैं खुद ही डॉक्टर हूं, पेशेंट बन जाएगा, सारे बहाने आ जाएंगे, पर कोई ये रियलाइज नहीं करता कि हमें उस चीज से क्या होगा। आपको मैं ये कहता हूं, ये फोन है, सबके पास फोन है, है ना। अब इसमें आप काम करते करते यहाँ पे ना 4 राउंड मार के ही देख लो, क्या टक्कर नहीं लगेगी आपकी? पैदल ही चल रहे हो आप उसमें व्यस्त होके देखिए। तो कोई ये क्या बहाना होगा कि सर मैं बात नहीं कर रहा था, मैं तो इंस्टाग्राम चला रहा था या कुछ और कर रहा था, मेल भेज रहा था, उसका थोड़ी फाइन है? फाइन तो फोन करने का है ना। अरे मेरे भाई, यूज कर रहे हो आप, उससे ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए उसके लिए फाइन बनाया। 5,000 का फाइन है और लाइसेंस सस्पेंड है 3 मंथ्स के लिए। 3 महीने तक आप ड्राइव नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। और 5,000 का फाइन है, अगर लाइसेंस नहीं हुआ तो आपकी गाड़ी जब्त होगी। कभी सोचो कि मोबाइल तो एक छोटा सी चीज है, छोटी सी चीज नहीं है, ये ध्यान रखना। और जो हाईवे पे जितने भी मेजर एक्सीडेंट होते हैं वो मोबाइल यूज की वजह से होते हैं, क्योंकि स्पीड जाती है 100+, और 100+ में कभी आप देखना, कौन सा देखेगा, चला के कभी मत देखना, ठीक है, सिर्फ महसूस करना। 100+ जब आपकी गाड़ी चल रही है तो आपका ध्यान अगर रोड से हटाना तो आप गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही है। हमारे देश में देखो दिक्कतें हैं, पर हम भी तो ऐसे ही है ना, तो दिखते हैं तो हमें ठीक भी करनी है। जैसा देश वैसा बेस, सीधा सा फंडा है। अब जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए बनाई गई है? रोड क्रॉस किसके लिए? जेब्रा के लिए, क्योंकि इंसान तो कर नहीं रहा है, इंसान तो कोई भी नहीं कर रहा जेब्रा क्रॉसिंग। कर रहा है कोई? जेब्रा क्रॉसिंग खाली पड़ी है, कहीं से भी निकल के जा रहे हैं, कहीं से भी निकल के आ रहे हैं। जिसका हाँ वो खड़ी कर दी, उसको पता ही नहीं, वो सोच रहा है ये दिवाली पे हमने वो मनाए हैं, रंगोली मना रखी है, पता ही नहीं उसको जेब्रा क्रॉसिंग, ये जेब्रा क्रॉसिंग है। हम इतने नासमझ हो रहे हैं कि हमें उसको महसूस, जेब्रा पे अरे जाना ही नहीं उस, यहां अगर जेब्रा क्रॉसिंग है तो यहां से तो बिल्कुल नहीं जाना, मैं वहां से जाऊंगा, कूद के जाऊंगा और भाग के जाऊंगा, और उधर नहीं देखूंगा जिधर से गाड़ी आ रही, मैं उधर देखूंगा जिधर से गाड़ी नहीं आ रही, कुछ और आ रहा है। मतलब ध्यान किधर है? दूसरी तरफ। आप देखना, आप घर तक जाओगे ना, सारे एक्सपीरियंस हो जाएंगे। आप घर तक जाओगे तो देखते जाओगे, कोई भी अचानक कभी भी आ रहा है। पहले कुत्ता बिल्ली वाला काम खत्म हो गया कि वो आग आ जाते थे, भाई एक्सीडेंट किससे हुआ जी, नील गाय आ गई थी, कुत्ता आ गया था या कुछ आ गया था। अब है ना इंसान ही आने लग गए, कहीं से भी घुस जा रहे हैं। हाईवे पे, हाईवे तक नहीं छोड़ा, दिल्ली से चंडीगढ़ जाओगे, कितने अच्छे रोड बना दिए, सारा कुछ कर दिया, बड़ी बड़ी वो ग्रिल लगा दी, उसके अंदर सुराख कर दिए लोगों ने, फाड़ दिया, डिवाइडरों को तोड़ दिया, शॉर्टकट बना लिया, बाइक वालों ने अपने लिए रास्ता बना लिया क्रॉसिंग का, कहीं से भी गाड़ी वाले ने अपने लिए रास्ता बना लिया, ट्रक वाले ने अपने लिए यूटर्न के लिए रास्ता बना, तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा? अब उस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही इंसान की नहीं है, हम सबकी है, हम सबकी है, क्योंकि हमें सबको अपनी जान बचानी है और अपनी फैमिली की जान बचानी है और लोगों की जान बचानी है, और आप वो काम कर भी रहे हो। एक चीज तो कर ही रहे हो, आपदा मित्र है, आपदा मित्र, तो आपदा मित्र तो हो ही, वो तो जब ऐसा कोई आए ना ओपन, पर ये चीज आपके साथ डेली आपको इस चीज को फेस करना पड़ेगा। कितने दिन बचोगे? आज के टाइम में इतना रिस्क है कि घर से निकलते हैं, हम महसूस नहीं करते, पर सच ये है कि हम घर से निकलते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम शाम तक वापस पहुंचेंगे या नहीं। आप कितना भी सेफली ड्राइव कर लो, कितना ही कोशिश कर लो, पर सामने वाला आपकी ताक में बाहर बैठा है ऑलरेडी कि मेरे को उड़ाना है। ऐसे ऐसे ना समझ, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो अपना बचाओ अपने हाथ, और एक ये अकेले की मेरी बात होती बन जाती, पर समस्या ये है कि बाहर जो और लोग हैं उन्हें भी अवेयर करना है। अब अकेले एक इंसान, 2 इंसान, 4 इंसान कहते कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने तो बहुत करा है, क्योंकि समझाने की प्रक्रिया पूरी करी, समझाया खूब,
ऐसे ही मैं क्लास लेने गया था एक बार फ्लैट में, सोसाइटी थी सर, मैं वहां पे देने गया, उसमें कर्नल, जर्नल, लेफ्टिनेंट सारे रिटायर्ड। मैं कहा यार ये कहाँ फंसा दिया, तुम मार देंगे यार, ये तो सब कुछ जानते हैं, सारे सीनियर अफसर हैं मेरे, और उसमें एक सिविलियन बैठा। भाई वहां पे कंप्लीट हुआ, बोलो सर रॉन्ग साइड का फाइन सर 5,500 रुपए का, यहाँ डेंजर ड्राइविंग लग जाती है साथ में। बोलो ठीक है। अगली शाम को खुद अंकल जी रॉन्ग साइड आ रहे हैं। हाँ जी ये तो रॉन्ग साइड आ गया सर। बोला कोई बात नहीं बेटे, वो एडजस्ट कर लेते हैं, आप तो सुबह मिले ही थे, आप तो आए थे ना। कहा? बोला आप आए तो थे सोसाइटी में, अवेयर करने के लिए आए थे, तो मैं यही अवेयर हुए। अरे यही अवेयर हुई। मतलब मैंने वो लास्ट में पूछा तो था आपसे कि अगर चालान की नौबत आ जाए तो फिर क्या जुगाड़ करें। लास्ट में एक सरदार जी थे, उनमें उन्होंने एक मेरे से क्वेश्चन करा था, बोले सर सारी गल छोड़ो, सिर्फ एक बात बताओ, जब ये सारा चीज हो जाए, चालानी हो जाए, तब हम क्या करें, क्या करना चाहिए? है मतलब मेरे को 15 या 20 मिनट हो गए, किसी ने आपस में डिस्कशन नहीं करा, सेफ्टी के लिए किसी ने डिस्कस नहीं करा, चालान से बचना या भरना का वो आइडिया क्या हो सकता है, शायद ये बताएंगे, उसके लिए डिस्कशन शुरू हो गया। तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि हमारी यानी मेंटली सेट हो चुका है, हमारा माइंड सेट हो चुका है कि हमें चालान से बचना है, लाइफ बचने से कोई मतलब नहीं। ये हकीकत है। अगर पहले पुलिस वाले पता कहां खड़े होते थे? पेड़ के पीछे ऐसे होते थे, ठीक है। मैं बीच रोड में खड़ा रहता हूं, कोई नहीं आता विदाउट हेलमेट, आता है तो वापस मुड़ जाता है, नहीं लगा रखा तो लगा लेता है, नहीं लगा रखा तो लगा लेता है, रॉन्ग साइड नहीं लेता है, डरता है। मैं खड़ा हूं तभी तक, मैं थोड़ा सा पीछे आया, वो वहां पर तरफ ध्यान है, इतनी देर में तो निकाल ले जाएंगे, फिर देखेगा भी नहीं मेरी तरफ। मैं बोल रहा हूं अरे रॉन्ग साइड में जाना, अरे रॉन्ग साइड में जा भाई, हाँ फिर देख रहा है कि कहीं पीछे तो नहीं भाग। अरे मेरे भाई मैं तेरे को चालान के लिए नहीं रुकवा रहा, मेरे को तेरी जान की परवाह है, पर और वो तो बचाएंगे, ऐसे नहीं तो वैसे बचानी तो पड़ेगी। प्यार से नहीं मानोगे तो फिर हम नियम फॉलो करेंगे, चालान काटेंगे, मजबूरी है जी, क्योंकि आप लोग मान नहीं रहे हैं, हम लोग उस चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारा है ना एटीट्यूड हमारे है ना आड़े आ रहा है, हमारे है ना लाइजन है, किसी का अगर कोई पुलिस वाला जानकार है, किसी का कोई डॉक्टर जानकार है, किसी का वकील जानकार है, या किसी का, हाँ मेरे को कभी नहीं मिला था, मैंने सिर्फ सुना था एक डायलॉग, बोले मेरे चचा विधायक हैं। 3 दिन पहले मेरे को वो लड़की मिल गई जिसके चचा विधायक है, और स्पीड में उसने कहा मेरे अंकल है ना एमएलए है, मैं नाम नहीं बताऊंगा पॉलिटिकल इशू हो जाता है तो उन्होंने कहा मेरे अंकल है ना वो है एमएलए हैं, मैं बात करा देती हूँ। तो मैं यार मैडम है ना एक आप ये काम करो ना, एमएलए मत बोलो, अंकल मत बोलो, आप है ना ये कहो मेरे को एक बात, मेरे चचा विधायक हैं, मैं फिर उसके बाद देखूंगा कि आपको छोड़े कि नहीं छोड़े। इतनी देर में तो उन्होंने चाचा को फोन मिला दिया, उनके चाचा का फोन आ गया मेरे पास, बोल बात करो ना, एमएलए साहब मेरे अंकल हैं। अच्छा हाँ जी सर बताइए। बोल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी बच्ची है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सामने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या हो गया, ओवर स्पीड कोई बात नहीं, बच्चे कर देते हैं ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है। बोला हाँ कोई नहीं, छोड़ देना, चालान मत करना, कोई बात नहीं, समझा के इनको छोड़ दे, मैं समझाता हूं अभी इनको, मैं समझा देता हूं। पर अब देखो प्रॉब्लम क्या है, क्या वो उसको समझा पाएगा? नहीं। उसको ये चीज एहसास कर पाएगा? नहीं। पर मैंने करा दिया, बढ़ावा मिल जाएगा ना, पर मैं दूंगा नहीं ये मौका। मैंने कहा मैं जब समझाऊंगा तो समझाऊंगा ही, जब मैं समझा रहा हूं तो समझाऊंगा ही, पर जब कोई नहीं मानेगा तो चाचा विधायक होंगे तो उसका चालान होगा, क्योंकि उसको समस्या कुछ और है, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उससे और हादसे हो सकते हैं, और स्पीड है और हादसे हो जाएंगे।
तो समझाने के फिर तरीके हमारे बदल जाएंगे। तो उस चीजों को महसूस मत करो कि हम उन चीजों के रीजन ढूंढे बचने के लिए सोचे। मैं खुद पुलिस में हूं, मेरे साथी पुलिस वाले भी आ जाते हैं कई बार, तो इशू बन जाता हमारे लिए कि हमने अगर यूनिफॉर्म में अगर कोई जाएगा, मैंने विदाउट हेलमेट किसी को रुकवा रहा है क्योंकि मैं तो सेफ्टी पर्पज से रुकवा रहा हूं, अब उसने कैप लगा रखी है, वो क्या कहेगा? बैठे हो भाई मेरे, बैठे सब ध्यान है सबका, तो वो क्या कहेगा? सर मैंने कैप लगा रखी है। अरे भाई समस्या तो यही है। बोल सर मैं तो आपको स्टाफ का ही हूं, क्या दिक्कत है? कल को आप तो एक ही है। मैं नहीं, सिर्फ पर्पज एक है, सेफ्टी, सेफ्टी, लाइफ सेव, और कोई मतलब नहीं है। ना मुझे शौक है, आपने ध्यान भी दिया होगा कि जब भी कोई पुलिस वाला कहीं भी खड़ा, ट्रैफिक खड़ा, कहीं भी खड़ा हो, जो नियम से चल रहा है ना उसको है ना कोशिश नहीं करते रोकने की। कोशिश किसको करते हैं? जो आड़े टेढ़े चलते हैं, विदाउट हेलमेट दिखते हैं, विदाउट सीट बेल्ट है, स्मोकिंग कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, उन्हीं को रुकवाया जाता है। एक आप पीछे की तरफ जाओ, यूं कहते फिर कहते थे ना करप्शन बढ़ रहा है। अरे करप्शन बढ़ क्यों रहा है? कम कर दो, तुम खत्म ही कर दो, खत्म है। आप ऑफेंस ही मत करो ना, किसी को मौका ही मत दो। डॉक्यूमेंट सब पूरे रखते हैं, नहीं रुकवाता किसी को। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बाई चांस है, कोई चेक करने के लिए रुकवाए, स्पेशल जब ऑर्डर होते हैं तब चेक करते, कोई चोरी वगैरह हो जाती है तब सभी गाड़ियों के डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। अदरवाइज सिर्फ देखा जाता है कि ऑफेंस क्या करा है।